गीता की कहानी। दोस्तों, महाभारत और भागवत गीता की कहानियों में हमें जीवन के गहरे सच सिखाए जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमें भाग्य, जीवन और मृत्यु के वास्तविक अर्थ को समझने में मदद करती है। एक बार की बात है, एक कौवे की गरुड़ से गहरी दोस्ती हो गई। दोनों साथ में समय बिताते, बातें करते और एक दूसरे के सुख दुख बांटते। उनकी मित्रता इतनी गहरी थी कि वे आपस में कोई बात नहीं छिपाते थे। एक दिन दोनों एक नदी के किनारे पेड़ पर बैठे थे। तभी एक यमदूत वहां से गुजरा। उसने कौवे को देखा और मुस्कुरा दिया। कौवे और गरुड़ ने इसे अनदेखा किया और अपनी बातों में मशगूल हो गए। लेकिन अगले दिन वही यमदूत फिर वहां से गुजरा और कौवे को देखकर फिर से मुस्कुराया। इस बार कौवे को कुछ शंका हुई। उसने गरुड़ से कहा, मित्र, ये यमदूत कल भी मुझे देखकर मुस्कुराया था और आज भी। मुझे लगता है मेरी मृत्यु निकट है। गरुड़ ने कौवे को समझाया, ऐसा कुछ नहीं है, यह महज संयोग हो सकता है, तुम चिंता मत करो। लेकिन यह सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। हर दिन यमदूत कौवे को देखकर मुस्कुराता और कौवा और अधिक डरने लगता। आखिरकार उसने गरुड़ से कहा, मित्र, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, यह यमदूत जरूर मुझे मारने वाला है। गरुड़ को भी कौवे की चिंता होने लगी। उसने कहा, मित्र, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी दूर ले जाऊंगा कि ये यमदूत तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाएगा। गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बैठाया और हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गया। दोनों को लगा कि अब वे सुरक्षित हैं। लेकिन जब वे एक गुफा के पास पहुंचे तो वहां वही यमदूत पहले से मौजूद था। उसने कौवे को देखते ही पाश फेंका और उसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ ये देखकर हैरान रह गया। उसने यमदूत से पूछा, तुमने इसे मारा क्यों? इसे तो बचाने के लिए मैं इतनी दूर लाया था। यमदूत ने उत्तर दिया, इसकी मृत्यु तो इसी समय कैलाश पर्वत पर लिखी थी, इसलिए मैंने इसके प्राण ले लिए। गरुड़ ने पूछा, लेकिन तुम इसे उस जंगल में देखकर मुस्कुराते क्यों थे? यमदूत ने कहा, जब मैंने इसे जंगल में देखा था तो मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कौवा इतनी जल्दी कैलाश पर्वत तक कैसे पहुंचेगा। इसके पंख छोटे हैं और यह लंबी उड़ान नहीं भर सकता। यही सोचकर मैं मुस्कुराता था। लेकिन देखो, तुम ही इसके परम मित्र इसे यहां ले आए। सीख, जीवन और मृत्यु भाग्य के अधीन है, इससे छिपा या बचा नहीं जा सकता। जब तक आपकी उम्र है तब तक कोई आपको हानि नहीं पहुंचा सकता, लेकिन जब मृत्यु का समय आ जाता है तो कोई कोशिश आपको बचा नहीं सकती। धन्यवाद। असमीज कल्चर 1 दीपक साइकिया के साथ एक्सप्लोर करने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी शानदार सामग्री देख सकें। लाइक, कमेंट और अपने विचार साझा करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है।